नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। कभी सोचा है कि जब हम बोलते हैं तो ये अलग अलग स्वर मतलब वाउल्स, इनकी आवाज आखिर बनती कैसे है? ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे एक बड़ा ही मजेदार साइंस है, एक पूरा सिस्टम है। तो चलिए आज हिंदी के वाउल्स के पीछे की इसी मैकेनिक्स को समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि एक परफेक्ट वावल साउंड के उच्चारण का सीक्रेट क्या है। चलिए आज इसी सीक्रेट से पर्दा उठाते हैं। और मजे की बात यह है कि इसका जवाब कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे ही मुंह के अंदर छिपा हुआ है। और यकीन मानिए ये उतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है जितना सुनने में लगता है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, ये जो वावल साउंड्स है ना, ये रैंडम नहीं होती, बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती हैं कि हमारे मुंह के अंदर हमारी जीभ की फिजिकल पोजीशन क्या है। आप देखिए, वाउल्स को क्लासिफाई करने के मतलब बांटने के दो मेन तरीके हैं। पहला कि जीभ का कौन सा हिस्सा एक्टिव है, और दूसरा जीभ की ऊंचाई मतलब बोलते समय हमारा मुंह कितना खुल रहा है या कितना बंद है। आज हम इसी दूसरे वाले पॉइंट पर फोकस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए तो पहली कैटेगरी से शुरू करते हैं। इसे कहते हैं विवृत स्वर। अब ये क्या है? ये वो सिचुएशन है जब किसी वावल को बोलते हुए मुंह सबसे ज्यादा खुलता है। एक बार आ बोल के देखिए, महसूस हुआ मुंह एकदम पूरा खुल जाता है। तो जैसा अभी अभी हमने देखा, विवृत स्वर की डेफिनेशन बहुत सीधी सादी है। प्रोनंसिएशन के टाइम मुंह का सबसे ज्यादा खुलना। इसे एक स्पेक्ट्रम का, एक पैमाने का स्टार्टिंग पॉइंट मान सकते हैं, जहां आवाज को बाहर आने के लिए सबसे ज्यादा जगह मिलती है, जैसे आ की साउंड में। अब चलते हैं स्पेक्ट्रम के दूसरे सिरे पर, जो विवृत का एकदम ऑपोजिट है। इसे कहते हैं संवृत स्वर। इसमें मुंह लगभग बंद रहता है, या कहें कि सबसे कम खुलता है। अच्छा, जरा ई या ई बोलकर देखिए, देखा मुंह ज्यादा खुला ही नहीं। मतलब ये कि संवृत स्वरों को प्रोनाउंस करते टाइम मुंह करीब करीब बंद ही रहता है। इससे होता यह है कि आवाज एक बहुत ही तंग रास्ते से बाहर निकलती है। ये आ वाली विवृत साउंड से बिल्कुल उल्टा है। तो यहां हम इन दोनों एक्सट्रीम्स को, इन दोनों सिरों को एक साथ देख सकते हैं। एक तरफ है विवृत स्वर जैसे आ, जहां मुंह पूरा खुलता है, और दूसरी तरफ है संवृत जैसे ई, जहां मुंह लगभग बंद है। कमाल की बात यह है कि भाषा के सारे वावल साउंड्स इन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में कहीं बनते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में क्या है? भाई कुछ तो होगा। और यहीं पर आती है हमारी तीसरी कैटेगरी, जो इन दोनों के बीच एक ब्रिज का, एक पुल का काम करती है। इन्हें कहते हैं अर्धविवृत स्वर। अब देखिए, नाम से ही साफ है, अर्धविवृत मतलब आधा खुला हुआ। इनको बोलते समय मुंह विवृत से तो कम खुलता है, लेकिन संवृत से ज्यादा, जैसे ए या ओ की आवाज। ये बिल्कुल संवृत और विवृत के बीच की सिचुएशन है। ऑल राइट, तो अब तक हमने जो भी समझा है, चलिए उसे फटाफट एक सिंपल विजुअल समरी में देख लेते हैं। ये रहा मुंह के खुलने के हिसाब से वाउल्स का पूरा स्पेक्ट्रम। तो ये पूरा स्पेक्ट्रम कुछ ऐसा दिखता है। देखिए, एक एंड पर है संवृत जैसे ई, जहां मुंह लगभग बंद है। दूसरे एंड पर है विवृत जैसे आ, जहां मुंह पूरा खुला है। और इन दोनों के ठीक बीच में आता है अर्धविवृत जैसे ए। तो इस सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या निकल कर आती है? यही कि वावल साउंड्स कोई रैंडम मनमानी चीज नहीं है। नहीं, ये एक प्रिसाइज साइंस है जो पूरी तरह से हमारे मुंह के अंदर के फिजिकल स्पेस से कंट्रोल होता है। और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब हम आवाज के इतने छोटे-छोटे, इतने साइंटिफिक वर्क को समझने लगते हैं, तो क्या इससे लैंग्वेज को देखने का, उसे महसूस करने का हमारा नजरिया भी बदल जाता है? सोचने वाली बात है ना?